हे गाइस, पेप कोडिंग में आपका स्वागत है। तो आज एक सवाल देखने वाले हैं, सुडोकू सॉल्वर यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। तो रिकर्जन में तो हम ये सवाल पहले कर ही चुके हैं, तो सवाल क्या है, कैसे होगा, आइडिया होगा, फिर भी एक और बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। तो सुडोकू क्या होता है, मान लो मेरे को यार ये वाली बिट भरनी है, तो मैं कहूँगा इसका इंडेक्स है मेरा 01। तो 0th रो में जाके चेक कर लूंगा कि जो मैं नंबर डालने जा रहा हूँ 1 से 9 में वो पहले से डला हुआ है नहीं। ऐसे ही 1th कॉलम में चेक कर लूंगा, और यहाँ पर 0th ग्रिड में ग्रिड नंबर क्या हो गई, ये 0 हो गई, ये ग्रिड नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6, ये 7, ये 8। अच्छा, इन ग्रिड को निकालूंगा कैसे? देखो यार, यहाँ क्या है, 0 1 2। 0 1 2 की जगह मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पे 0 0 चाहिए, यहाँ भी 0 1 2 है। अगर मैं इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को 0 1 0 0 मिल रहा है। 2 तक किसी को भी 3 से डिवाइड कर दूं मिलेगा ना 0। ऐसे ही यहाँ 1 चाहिए। तो अगर बताओ मेरे को यहाँ पे 3 4 5 को मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 2 को तो डिवाइड करके 0 मिल ही रहा था। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ मेरे को 2 चाहिए, तो अगर 6 7 8 को मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो 6 को डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, 8 को डिवाइड करके भी 2 आ रहा है, 6 7 8 पे 2 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 4 5 को डिवाइड किया, मेरे को मिल गया 1। यहाँ पे 6 7 8 को डिवाइड किया, मेरे को मिल गया 2। तो क्या करूंगा, आई और जे को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को ग्रिड नंबर मिल जाएगी। अब मैं क्या करता था कि इन ग्रिड में ना एक एरे रख लेता था 9 साइज की, 10 साइज की, मतलब 0 से लेके 1 2 3 ऐसे 9 तक रख लेता था। मान लो 3 डालना है तो इसके 4th इंडेक्स पे जाके, मतलब 3rd इंडेक्स, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 3rd इंडेक्स पे जाके मैं क्या चेक कर लूंगा कि वहां ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो काम नहीं करूंगा, नहीं डालूंगा, फॉल्स है तो डाल दूंगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मेरे को चाहिए ही, हर जगह 9 9 की एक्स्ट्रा स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस हो गई, इतनी स्पेस है ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे रखूंगा एक बिट। तो बिट में क्या होगा, एक नंबर रख दूंगा यहाँ पे, एक इंटीजर, कोई भी इंटीजर रख दो, ठीक है। तो 0 रख दिया इनिशियली, तो उसकी 32 बिट्स होती हैं, 32 बिट्स। मेरे को कितने नंबर चाहिए, 9। 9 बिट्स में मेरा काम हो जाएगा। चलो कोई नहीं, कंजूसी नहीं करते, 10 बिट्स ही ले लेंगे, 10 बिट्स में अपना काम निपटाएंगे यहाँ पे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिट नंबर 0 से लेके ये मेरे पास हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बाकी सब तो 0 है ही। अब या तो यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा, तो मैं चेक कर लूंगा कि 0 है 1 है। अगर 0 है तो मतलब फॉल्स है, वहां डाल दो। अगर 1 है तो मतलब ट्रू है, वहां कुछ काम मत करो, कंटिन्यू कर जाओ। सिमिलरली 0 है तो डाल दो, 1 है तुम कंटिन्यू कर जाओ, रिटर्न कर जाओ बेसिकली। तो यही काम कर रहे हैं बिट्स में। सब पे मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए, इनिशियली सब पे 0 0 भर दिया, एरे में यहाँ 0 0 भर गया, नंबर डल गया। अब मैं जाके ये पर्टिकुलर नंबर एक्सेस करूंगा, उसकी बिट टॉगल वगैरह कर लूंगा। टॉगल मतलब खेल लेंगे, 0 या 1 कर देंगे, वापस आते वक्त फॉल्स कर देंगे। ट्रू फॉल्स वाला गेम, विजिटेड वाला हमें आता है करना। ये खेल खेल लेंगे सारा, रोज कॉलम और ग्रिड के साथ। फिर उसके बाद शांति से अपना रिकर्जन लगाते रहेंगे कि अगर वहां फॉल्स है तो वहां पे डाल दो, वरना वहां पे अगर फॉल्स है तो ट्रू करो, डाल दो, वापस आते वक्त दोबारा फॉल्स कर देना। वरना क्या करेंगे, ट्रू है तो सीधा रिटर्न कर देंगे। तो यही काम करना है। फटाफट देखते हैं कोड, कोड करते हुए आपको ज्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा, अगर वहां पे मेरे को काम ही नहीं करना, यानी अरे आई जे मेरा 0 है ही नहीं, वहां पहले से नंबर पड़ा हुआ है, विजिटेड है, या इनपुट से हमें नंबर वहां में भरा हुआ मिला है, या तो हमने विजिटेड कर दिया या फिर इनपुट से मिल गया। तो उस केस में मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को सिंपली ये कॉल करना चाहिए, मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे कॉल करने के लिए मैं रिकर्सिव कॉल यहां लगा दूंगा। क्या रिकर्सिव कॉल लगेगी, देखते हैं। तो मेरी रिकर्सिव कॉल कुछ इस तरीके से लगेगी कि एरे तो ऐसी जाएगा, रोज भी ऐसी जाएगा, कॉल भी ऐसी जाएगा, ग्रिड भी ऐसी जाएगा। आई जे में कैसे जाना है, आई कहाँ जाएगा, जे कहाँ जाएगा, देखते हैं। अगर मान लो मैं कहीं यहां पर हूं, इस पूरे एरिया में हूं, तो कहीं जाने की जरूरत है, कहाँ जाने की जरूरत है, मेरे को यहां से कहीं पे भी हूं, एक सेल आगे जाना है, मतलब J+1 होना चाहिए। अगर मेरा J जो है वो छोटा है 8 से,
यानी वो 7 तक किसी भी वैल्यू में है तो एक आगे जंप मारेगा, तो j+1 होना चाहिए। अगर वो 8 पे आ गया जैसे ही, तो क्या होगा, मैं यहां तो कहीं जा नहीं सकता, मेरे को आना है यहां पर, तो मेरे को ये चाहिए जंप। इसके लिए क्या होगा, i+1 हो जाएगा, ठीक है, और j मेरा हो जाएगा 0। लेस देन 8 में i तो सेम रहेगा और j+1 हो रहा है। एल्स वाले केस में i+1 हो रहा है और j 0 हो रहा है। ठीक है जी, तो कंडीशन लिख लो। टर्नरी ऑपरेटर आपको आती हैं, j<8। अगर ये सच है तो मेरा i रहेगा सेम, वरना i हो जाएगा +1। अगर ये सिमिलरली j<8 सच है तो j+1, झूठ है तो j 0 हो जाएगा। ठीक है जी। एल्स में क्या काम करना है, एल्स में मेरे को पहले चेक करना है, पहले तो फॉर लूप लगा लूंगा हर बिट के लिए कि भाई ये बिट डलनी है, तो बना देते हैं फॉर लूप। नम 0 कर दिया गलती से, 1 होना चाहिए, 1 डलेगा। लेस देन इक्वल टू 9 नम्स प्लस प्लस। ठीक है, अब मेरे को जो भी नंबर मैं डालने जा रहा हूं ना, मैं चेक कर लूंगा कि वो उस रो, उस कॉलम और उस ग्रिड में ट्रू है उसकी बिट या फॉल्स है उसकी बिट, वो नंबर नहीं वो बिट। तो कैसे होगा चेक, तो कुछ इस तरीके से चेक होगा। सबसे पहले रोज के लिए चेक करते हैं। रोज के आई पे मेरे को नंबर मिल जाएगा एक जिसमें बिट्स होंगी। अब ये बिट्स ट्रू है फॉल्स है वो देखूंगा। ये रोज पे जो मिला, इसका अगर मैं एंड कर दूं, किसके साथ एंड करना है, मास के साथ। मास कैसे बनेगा, नम्स पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया अगर नम्स टाइम 1 को, तो मैं उस पर्टिकुलर बिट पे पहुंच जाऊंगा जो मेरे को चेक करनी है। और उसका अगर मैं एंड कर दूं अपने नंबर के साथ, जो रो आई पे नंबर पड़ा है 1 जो है वहां मास्क का एंड हो जाए, तो अगर वो 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा सा यही मतलब है ना कि अगर मेरा नंबर 0 आ गया तो वहां पर वो बिट ऑफ पड़ी है। अगर वो ऑफ पड़ी है तो मैं वहां पे अपना काम कर सकता हूं। इतना ही था। चलिए, ऐसा ही कुछ कॉलम्स के साथ हो रहा होगा। ठीक है, और ऐसा ही कुछ ग्रिड के साथ हो रहा होगा। i/3 j/3 का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा ही चुके हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर ये सारी बातें सच हैं, ये सत्य है, तो भाई मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। एरे आई जे पे डाल देना है नंबर, फिर यही वाली कॉल दोबारा लगा देनी है, रिकर्सिव कॉल लगा दी और एरे आई जे पे वो नंबर हटा दिया वापस से। अब मेरे को देखना है कि वो रोज वगैरह पे जो भी था मैंने यहाँ पे तो हटा दिया। अब मेरे को ये चेक करना है कि रोज पे वो नंबर मैंने एक बार डाल दिया तो उस पर ट्रू भी तो कर दूं उसकी बिट को, तो ट्रू कर देते हैं रोज कॉलम्स वगैरह सबकी बिट को। तो और अगर देखो ट्रू है तो मैं या तो ये कर सकता हूँ यहाँ पे ट्रू कर दूं, उसके लिए मेरे को लगाना पड़ेगा और ऑपरेशन, और आगे जाके फॉल्स कर दूं कॉम्प्लीमेंट लेके एंड लगा के, या फिर टॉगल का लिख दूं कि भाई ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो ऊपर चेक करके आ रहा हूँ ना कि वो फॉल्स है, तो उसका एक्सॉर करूंगा तो ट्रू होना चाहिए। एक्सॉर से बिल्कुल उल्टा हो जाता है आंसर, तो एक्सॉर कर दो, टॉगल कर दो बेसिकली। इससे टॉगल करे हुए, ये भी कोई पूछने की बात है। मास्क से जो बनेगा 1 नम्स, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट नम्स टाइम्स। ऐसे ही कॉलम और ग्रिड का भी काम करना है। तो जी कॉलम को भी ट्रू कर दिया, ग्रिड को भी ट्रू मार्क कर दिया। j/3 पे ठीक है। अब ये काम दोबारा करेंगे, वापस आते वक्त फॉल्स भी तो करना है, तो चलो वापस आते वक्त फॉल्स कर दो। अब बात करते हैं बेस केस की। बेस केस क्या बनना है, बेस केस मैं कहता हूं ये बनना है, क्यों बनना है समझाऊंगा।
ये सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया आई। तो अगर बेस केस हिट होता है तो पहले तो मैं डिस्प्ले करूँगा, डिस्प्ले फंक्शन बना रखा है ऊपर, देख लो ये रहा। क्या डिस्प्ले करना है? एरे, और यहाँ से करना है रिटर्न। अब ये आई इक्वल टू एरे डॉट साइज का क्या मतलब है, क्यों है, देखते हैं। ये देख लो, यहाँ पे मेरा साइज क्या है, मेरे आई की वैल्यू 8 है और मेरे एरे का साइज क्या है 9, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आ गया तो उसके बाद रिकर्सिव कॉल क्या लगेगी, क्योंकि कॉलम का साइज 8 हो चुका, लेस देन 8 नहीं है, तो i+1 की कॉल लगेगी और J0, यानी कुछ यहाँ कहीं पे देखा जाए तो यहाँ आते ही i+1 क्या हो गया, ये हो गया i की वैल्यू हो गई 9, i की वैल्यू हो गई i+1, पहले 8 था तो अब हो गई 9। इसका साइज भी क्या है, 0 से लेके 8 यानी 9। जैसी 9 हुई, जैसी मैं यहाँ पे आया, मतलब मेरा पूरा एरे जो है ये पूरा भर चुका है। तो अब क्या करना है मेरे को, जब सुडो को भर गया, आंसर मिल गया, तो प्रिंट कर दो और क्या है, रिटर्न कर जाओ, और क्या ही करोगे। देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, देखते हैं। आंसर इसने कर दिया हमारा रिजेक्ट। रोज ग्रिड लेस देन 8 पे आई वरना i+1, सत्य है तो J+1 वरना 0, ठीक है। हैंड ऑपरेशन नम्स के साथ 0 होना चाहिए, ठीक है। IJ को नम्स किया, 0 किया, इसका लगा दिया हमने एक्सॉर। क्या गड़बड़ हो रही है, अच्छा मैंने बेस केस यहाँ लिख दिया क्या, जल्दबाजी में हमने बेस केस ही फॉर लूप में लिख दिया। लिखना कहाँ था, लिखना था हमें यहाँ फंक्शन में आते ही। ठीक है, अब देखते हैं, ये गड़बड़ रह गई हमसे, ठीक है। आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। सबमिट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और पेप कोडिंग के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद।